गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फाइंड द मीडियन बाय द लेस देन एंड द मोर देन ओगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द सीबीएसई बोर्ड्स एंड द बिहार बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2021। सबसे पहले हम एक ट्राई के लिए एक क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी टेबल लेते हैं। अब पहले उसका मीडियन निकालते हैं, उसके बाद चलते हैं हम बायोग्राफिकल मोर देन ओगिव एंड लेस देन ओगिव पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, आपको एग्जामिनेशन में ये दिया हुआ रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। ये आपको एग्जामिनेशन में दिया हुआ रहेगा। जिसे मान लिया जाए 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, 7 3 10 5 15 17 3 20, आपको यह भी दिया रहेगा। तो पहले एक सिंपल मेथड से हम लोग जनरल फॉर्मूला से मीडियन निकालते हैं, और उसके बाद आपको हम इसको एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करके बताएंगे कि सेम यही आंसर आएगा आपको लेस देन एंड मोर देन ओगिव सिस्टम से। तो मान लिया जाए सबसे पहले हम लोग CF निकालते हैं। CF बराबर होता है 2, 2 5 7, 7 7 14, 14 3 17, 17 3 20। और इतना करने के बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद मीडियन क्लास का हम चयन करते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद मीडियन क्लास को सबसे पहले आपको निकालना है। तो आप लिखिएगा मीडियन क्लास बराबर n/2 या जस्ट इट्स ग्रेटर। अगर n/2 नहीं मिलता है तो ठीक इससे बड़ा, अगर n/2 नहीं मिलता है तो ठीक इससे बड़ा हम लेंगे। तो आपका टोटल है 20, 20/2 10। इस देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 है या नहीं है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 नहीं है, ठीक उससे बड़ा लेंगे। आपका ये हो जाएगा मीडियन क्लास, ये हो जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन जब क्लास हम लोग फाइंड कर चुके तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन इसको लिखते हैं स्मॉल f द्वारा। मीडियन क्लास के ठीक पहले क्लास का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7, इसको लिखते हैं CF द्वारा। और क्लास जो है, क्लास का लेंथ कितना है, वह 10 है। क्लास का लेंथ है वह आपका 10 है। तो हम लोग कोई लिखता है I, कोई लिखता है H बराबर 10। इतना ही चीज की आवश्यकता हम लोगों को है। और L मीन्स लोअर क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। ये हो गया लोअर बेस, अपर हो गया 30। लोअर हो गया बेस, अपर हो गया 30। तो L बराबर 20। अब तो सूत्र लिख दीजिए, मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f। ये इसको कैपिटल F भी कहते हैं, कैपिटल F भी आप लिख सकते हैं, कैपिटल F ही लिखिए। तो L हो गया आपका कितना, देखिए L हो गया आपका 20। n/2 का वैल्यू यहां पर निकाले हुए हैं आपका 10 निकाले हैं। और कैपिटल F हो गया आपका 7, स्मॉल f हो गया आपका 5, और लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल्स 10 हो गया। 5 दूनी के 10, 20, 10 में 7 गया 3, 2 26। ये आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये आपका जो आंसर है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यह आपको कैसे पता चलेगा? आपने जो मीडियन क्लास जिसको माना है उसमें वह
ये 26 इज द ग्रेटर देन 20 और लेस देन 30, दोनों के बीच में है। यही सही का पहचान है। करेक्ट आंसर का यही पहचान है कि जो आपने मीडियन निकाला, जो आपने मीडियन निकाला वह मीडियन लेस ग्रेटर देन 20 होगा और लेस देन 30 होगा, यानी 20 और 30 के बीच में होगा। तो ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला से, लेकिन हमारा जो यहाँ पर प्रश्न है परीक्षा में पूछ देगा, इतना ही एग्जामिनेशन में दिया हुआ रहेगा और परीक्षा में पूछेगा कि भाई आप ये बताइए कि दिए गए क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी टेबल से और ओगिव के हेल्प से आपको मीडियन निकालना है। परीक्षा में ये दोनों दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग मीडियन लिख लें। हमारा मीडियन 26 आया, ताकि आगे काम करेगा। 26 मीडियन हमारा आया 26। अब देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना है मोर देन और लेस देन से निकालना है। मोर देन और लेस देन से निकालना है, ये सब वैसे रहने दीजिए। आप देखिए यह जो ग्राफ, ये जो हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोर देन। मोर देन इसको कहते हैं मोर देन। तो 0, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 और मोर देन 40, ये आपका मोर देन हो गया। ये जो आपका हो गया मोर देन। अब चलिए लेस देन में। अब आपको चलना है लेस देन फ्रीक्वेंसी में। लेस देन फ्रीक्वेंसी में चलना आपको है। तो देखिए लेस देन में करना है क्या, लेस देन में आपको करना है क्या, ये अंतिम जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40-50 को, उसको अपर क्लास इंटरवल में रखिए। यहां लिख दीजिए 20। 20 में 2 को घटाइए, पहला फ्रीक्वेंसी। 20 में 2 को घटाइए, पहला फ्रीक्वेंसी 18। 18 में दूसरा फ्रीक्वेंसी को घटाइए 13। 13 में इस फ्रीक्वेंसी को घटाइए 6। 6 में इस फ्रीक्वेंसी को घटाइए 3। कहने का मतलब हमने कैसे निकाला, ये अंतिम आया 20 का, यहां पर आ गया 20 की 20 हो गया। और 20 में क्या किए, 2 घटाए। 20 में 2 घटाए 18 हुआ। 20 में 2 घटाए और 5 घटाए। फिर 20 में 2 घटाए, 5 घटाए और 7 घटाए। फिर 20 में 2 घटाए, 5 घटाए, 7 घटाए, 3 घटाए। इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ। इसको कहते हैं लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। इतना काम कर लेने के बाद जो हम लोग जनरली शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वह मोर देन में आता है, वह आपका मोर देन में आता है। ये जो है आपका लेस देन है। जो लास्ट इंटरवल का जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको ऊपर में लिख देंगे और बारी बारी से करके फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ फ्रीक्वेंसी को क्रमशः घटाते चलेंगे, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है। तो ये आपका कहलाएगा लेस देन। तो भाई अब ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे हम लोग। ग्राफ के लिए जो हमारा कोऑर्डिनेट्स होगा वह देखिए मोर देन का लीजिए। मोर देन में क्या होगा, 0, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। तो मोर देन में ये है 0, 2 को 1 में रखेंगे। उसके बाद है 10 और 7, 10, 7। उसके बाद लेंगे 20 और 14, 20, 14। इसके बाद लेंगे 13, 17। इसके बाद लेंगे 40, 20। इसका एक ओगिव खींचेंगे। अब चलिए लेस देन में किसको लेंगे वह देखिए।
10, 10 का लेंगे 20, 10 20, उसके बाद 20 18, 20 18, उसके बाद 30 13, 30 13, उसके बाद लेंगे 46, 40 और 6, उसके बाद लेंगे हम लोग 50 और 3, 50 और 3, 50 और 3 लेंगे। उसके बाद ग्राफ पेपर पर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। इसको मानेंगे OX, इसको मानेंगे Y। हमारा है 50 तक अपर लिमिट्स, अपर टर्म 50 तक है। आप ग्राफ पेपर में एक यूनिट मान लीजिएगा कि 5 स्मॉल बॉक्स बराबर 1 यूनिट या 10 यूनिट या जो जैसा सुविधा आपको लगे वैसा कीजिएगा। तो मान लिया जाए हम यहाँ माने आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अगर यहां से यहां तक 10 छोटा घर है, मतलब 2 ठो छोटा स्क्वायर है, स्मॉल स्क्वायर 2 ठो है, तो एक स्क्वायर में 5 टेबल होता है स्क्वायर का, तो 5 5 10 हुआ। लेट भी 10 स्मॉल स्क्वायर बराबर 10 यूनिट। ऊपर में देखिए आपका y, अगर आपको संभव नहीं है, अगर गलत लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। अब चलिए इसमें जो लोग है आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी 20 तक है, हाईएस्ट आपका 20 तक ही है। इसमें तो बहुत इजी है, अब लेना आसान है। आप लीजिए, आप 4 का ही लीजिए, 4 8 12 16 20, ये आपका हुआ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हो गया क्लास इंटरवल। अपर लिमिट ऑफ द दोनों है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ खींचिए। 0 हो गया x का मान, y का मान 2, 0 हो गया x का मान, y का मान 2, यहां आएगा। इसके बाद x का मान 10, y का मान 7, x का मान 10, y का मान 7 यहां पर आएगा। x का मान 20, y का मान 14, x का मान 20, y का मान 14 आपका यहां आएगा। x का मान 23, y का मान 17, 16 से थोड़ा सा ऊपर कीजिए क्योंकि स्केल हम लोग नहीं लिए हैं। और x का मान 40, y का मान 20, x का मान 40, y का मान 20। इसको ऐसे फ्री हैंड से मिलाइए, फ्री हैंड से। अब चलिए इसको लीजिए, ये हो गया आपका मोर देन का। अब चलिए लेस देन 10 और 20, 10 चलना है 20 पर, यहां पर 20 चलना है 18 पर, 20 चलना है 18 मतलब 16 और 20 के बीच में। 30 चलना है 13 पर, 30 चलना है आपको 13 पर, 12 और 13 यहां पर आएंगे। 20 चलना है 13 पर, 14 चलना है 6 पर, 14 चलना है 6 पर, 4 और 8 के बीच में, 4 और 8 के बीच में। और 50 चलना है 3 पर, 50 चलना है 3 पर, 4 से थोड़ा सा नीचे। अब इसको फ्री हैंड से मिलाइए, इसको फ्री हैंड से मिलाएंगे हम ऐसे। ये हो गया आपका मोर देन का, ये आपका हो गया लेस देन का। और चूंकि हम लोग स्केल से नहीं बनाए हैं, एक अपना प्रेडिकेशन के आधार पर बनाए हैं, हमारा 26 आना चाहिए। यहां दोनों जो क्रॉस किया इसको ओ डैश मानिए और यहां पर डिवाइडर का मिडिल रखिए और रेट को ऐसे घुमा दीजिए। यहां पर डिवाइडर रखिए, जो पेंसिल है डिवाइडर में दूसरे आर्म से इसको ऐसे घुमाइए, 2 जगह काटेगा। एक यहां से डिवाइडर खींचिए, एक यहां से डिवाइडर खींचिए और दोनों को यहां तक मिलाइए, स्पष्ट स्पष्ट, इसके बाद डॉट डॉट, नियर अबाउट, एकदम
एक्यूरेट आप आएगा कितना 26 आएगा, जो कि मैंने पहले निकाला था। ये आपका हुआ 26, 20 से बड़ा है 30 से छोटा है, तो मीडियन आपका हो गया, मीडियन हो गया 26। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने जनरल फॉर्मूला से निकाला था, मीडियन 26 आया था, मीडियन 26 आया था जनरल फॉर्मूला से। मैंने आपको वेरीफाइड करके अभी बता रहा है कि ओगिव के द्वारा भी वही आंसर आएगा। एक और पढ़ना है, फाइंड द मीडियन बाय द लेस देन ओगिव। दूसरा पढ़ना है, फाइंड द मीडियन मोर देन ओगिव, वह चलेगा कल। लेकिन आज फिर देखिए, एग्जामिनेशन में ये दोनों दिया रहेगा, एग्जामिनेशन में ये दोनों दिया रहेगा। परीक्षा में एक रफ आइडिया में, रफ पेपर में पहले बना लेंगे कि आखिर वास्तव में इसका मीडियन कितना होता है, ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाइए एग्जाम हॉल में कि जो हमारा ग्राफ से आंसर आया है गलत या सही है। तो सबसे पहले मोर देन निकालिएगा, जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो मोर देन है। 2 को जोड़िए 5 में 7, 7 को जोड़िए 7 में 14, 14 को जोड़िए 3 में 17, 17 को जोड़िए 3 में 20। लेस देन हम लोग नहीं पढ़े थे, तो लेस देन में क्या करना आपको है, ये जो लास्ट क्लास इंटरवल का जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको सबसे ऊपर में रखिए 20। अब जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसको बारी बारी से उसमें रिड्यूस घटाते चलिए, घटाते चलिए। 20 में गया 2, 18, 20, 18 में 5 गया 13, 18 में 7 गया, 18 में 7 गया, 18 में 5 गया 13, 13 में 7 गया 6, 6 में 3 गया 3। ये आपका हुआ लेस देन। मैंने यहां पर सिंबल बता दिया है कि सबसे पहले नीचे वाले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहां लिखना है, उसके बाद पहला फ्रीक्वेंसी घटाना है, तब दोनों फ्रीक्वेंसी घटाना है, तब तीनों फ्रीक्वेंसी 20 में घटाना है, तब चारों फ्रीक्वेंसी 20 में घटाना है। इस प्रकार से लेस देन हो गया। अब रह गया कि आपको ग्राफ, परीक्षा में ग्राफ पेपर कैसा मिला है, ग्राफ पेपर का साइज क्या है, ग्राफ पेपर कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है इसको बनाना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 2 लाइन खींचिएगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा यह ओरिजिन पॉइंट होता है ओ। एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0 होता है। सबसे पहले इसकी ग्राफ आप लोग प्राइमरी क्लास से 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8 में पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े हैं। पहले इसका ग्राफ कीजिए। जो ग्राफ आएगा, कहने का मतलब है कि क्लास इंटरवल, अपर लिमिट या लोअर लिमिट और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में खींचे गए आलेख को, डायग्राम को हम लोग ओगिव कहते हैं, ओगिव कहते हैं। तो पहले इसको, ये कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। किसी भी बिंदु का डिटरमाइन करने के लिए, पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए 2 चीज चाहिए, एक ऑर्डिनेट एक एब्सिसा, एक ऑर्डिनेट एक एब्सिसा। तो एक ऑर्डिनेट है एक एब्सिसा है, हमने ग्राफ खींच दिया। पहला जो मैंने ग्राफ खींचा ऐसे आया, पहले लिया 0 2 0 2, 10 7 10 7, 20 20 14 20 14, 13 17 13 17, 14 40 20 ले लिया मैंने। तब इसको लिया कोऑर्डिनेट, लेस में लिया 10 20, 10 को ले गया 20 तक, 20 एक्स का मान 20, वाई का मान 18, एक्स का मान 30, वाई का मान 13, एक्स का मान 40, वाई का मान 6, एक्स का मान 50, वाई का मान 3। अब देखिए, तो इसको मिलाना है फ्री हैंड से, स्केल से नहीं मिलाना है। आप फ्री हैंड से इसको मिला दीजिए, देखिए देखने में भी सुंदर लगेगा, आकर्षक बनेगा। अगर स्केल से मिला दीजिएगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ओगी बनाया है, वास्तव में आप सही बनाया है, लेकिन वो ओगी रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा। अब दोनों ओगी जहां पर क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है, वहां पर एक पॉइंट लीजिए। अब पॉइंट लेने के बाद एक डिवाइडर लीजिए, और डिवाइडर में एक आर्म्स में तो स्केल पेंसिल रहता ही है, और दूसरे आर्म से नीडल रहता है। नीडल को यहां पर रखिए, अब पेंसिल सहित दूसरे आर्म्स को 2 चाक रखिए।
हॉरिजॉन्टल लाइन को दो चाप काटिए, दोनों चाप से ए और बी से पुनः इसका बाइसेक्टर खींचिए। बाइसेक्टर खींचने के बाद यहां तक स्पष्ट मिलाइए, चाहे डॉट डॉट मिलाइए, और जहां पर यह कटेगा यह होगा आपका मीडियन। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीडियन दिया, जनरली फॉर्मूला से तो निकाल लीजिएगा। इसको मैंने 2 बार आपको बताया है। अगर आपको देता है मोर देन एंड द लेस देन, हेल्प ऑफ द मोर देन होगी एंड द लेस देन होगी, इसका प्रयोग करना है। कल का हमारा टॉपिक्स रहेगा फाइंड द मीडियन, ओनली हेल्प ऑफ द लेस देन होगी। परसों का टॉपिक्स रहेगा फाइंड द मीडियन, ओनली हेल्प ऑफ द मोर देन होगी। फ्रेंड्स, इसे जरूर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और फिर मैं कल आपके सेवा में तत्पर रहूंगा ठीक इसी वक्त। थैंक यू वेरी मच।